आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर को। जैसा कि आपको पता ही होगा, इसका पहला पार्ट आया था 2009 में और अब जाके इसका आया है सेकंड पार्ट 2022 में। और इस मूवी को लेके काफी दिनों से हाइप बनी हुई थी और अब जाके ये फाइनली मूवी रिलीज हो चुकी है और ये एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो चलिए आपका ना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है उसी पेंडोरा से। पहले धरती के इंसानों को बेशकीमती खनिज की तलाश थी, लेकिन अब जाके ये कहानी बहुत ही ज्यादा आगे आ गई है। अब दिखाया जाती है इसकी कहानी 10 साल बाद की और हमको फिर दिखाया जाता है जैक सली, जो कि अब पूरी तरह ही नावी बन चुका है। और जैक सली और नेत्री का परिवार भी अब जाके काफी ज्यादा बढ़ रहा है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और उनके पास एक गोद ली हुई बच्ची भी है और उन्हीं के साथ में एक इंसानी बच्चा भी है, जिसको इंसानी रूप में कम और नावी बनने में ज्यादा मजा, इसीलिए वो उनके साथ ही रहता है। जैक सली और नेत्री का परिवार भी काफी ज्यादा सुखद चल रहा था। वो लोग काफी मजे में रह रहे थे। एक दिन अचानक से नेत्री और जैक सली बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि कुछ रोबोट वहाँ पर उतरे हुए होते हैं। वो जो रोबोट उतरे होते हैं वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा देते हैं। वो लोग काफी ज्यादा तादाद में थे, इसीलिए जैक सली उनके ऊपर वो कुछ भी नहीं कर पाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक अवतार जो काफी सालों से सो रहा होता है वो अब जाके जिंदा हो रहा होता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचा देता है। और हम जाके देखते हैं जो वो अवतार होता है वो कर्नल होता है, जो कि 10 साल पहले जैक सली के हाथों मारा गया था। अब उसको होश आया था 10 साल के बाद, तो उसके धीमे धीमे सारी यादें जितनी भी कर्नल वाली होती हैं वो सारी आने लगती हैं। लेकिन कर्नल का एक ही मकसद होता है वहाँ पर कि वो जाके सिर्फ जैक सली को मारेगा और वो जैक सली को वहीं पर मारना चाह रहा था जहां पर जैक सली ने 10 साल पहले उसको मारा था। और उसके साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं उसके ये प्लान में शामिल हो जाते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि कर्नल उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मौत हुई थी और उसी जगह को कर्नल वहां पर देख रहा होता है और कर्नल से कुछ ही दूरी पर जैक सली के चारों बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी उन बच्चों को वहां पर कुछ अजीब दिखता है तो वो ये बात जैक सली को बता देते हैं। तो जैक सली को कुछ अजीब लगता है तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग वहां से तुरंत ही निकल जाओ। तो वो बच्चे जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो कर्नल और उसकी टीम उन बच्चों को पकड़ लेती है। तभी वहां पर जैक सली और नेत्री भी आ जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा कर्नल से फाइट करते हैं तो वो अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो इंसानी बच्चा होता है स्पाइडर नाम का, कर्नल उसको पकड़ कर ले जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि स्पाइडर से कर्नल की सारी टीम पूछताछ कर रही होती है और उसको काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है। वो लोग पूछ रहे होते हैं कि जैक सली का ठिकाना कहाँ है, लेकिन स्पाइडर उनको कुछ भी नहीं बताता है। तो वहीं पर कर्नल आ जाता है। वो कहता है कि मैं इस बच्चे से अकेले में बात करना चाहूंगा। तो कर्नल उससे अकेले बात करने के लिए जाता है। तो स्पाइडर कर्नल को भी कुछ भी नहीं बताता है और लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो स्पाइडर होता है वो कर्नल का ही बेटा होता है। और हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि जैक सली को पता चल गया था कि ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो जैक सली नावियों का सरदार होता है, वो अपनी सरदारगिरी वहां पर छोड़ देता है और वो दूसरी जगह चला जाता है अपने परिवार को लेकर, क्योंकि जैक सली को पता होता है कि कर्नल उसका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जैक सली अपने परिवार को लेके कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा होता है। तभी वो लोग मेट गाय के समुदाय टोनावारी के यहाँ पर वो लोग शरण लेने के लिए जाते हैं। वो लोग दिखने में तो जैक सली की तरह ही होते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ पानी में रह सकते थे और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी थे। और वहाँ पर सरदार की पत्नी आती है। वो कहती है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये लोग जंगल के निवासी हैं। लेकिन इसके बाद भी जैक सली कहता है हम आप लोग के साथ ही रहेंगे। तो उनका जो सरदार होता है वो कहता है कि इन लोगों को अपने तौर तरीके सिखाए जाएं, इन लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये सब सीख जाएंगे। जैक सली इस बात के लिए तैयार हो जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कर्नल अपनी टीम के साथ जैक सली को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, लेकिन जैक सली उसको नहीं मिल रहा होता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैक सली का पूरा परिवार पानी के तौर तरीके सीख रहा होता है, लेकिन इसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और धीमे धीमे वो लोग सारी चीजें सीख जाते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सरदार के बच्चे कीटी को छेड़ रहे होते हैं। तभी उसके भाई लीटी और रॉक्स वहाँ
पर आ जाते हैं वो लोग उन लोगों से काफी ज्यादा लड़ाई करते हैं। फिर ये बात जाके जेक सली को पता चलती है तो वो कहता है तुम्हें लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कहता है जिससे तुमने लड़ाई की है वो सरदार के बच्चे हैं, इसीलिए तुम जाके माफी मांगो उन लोगों से। फिर जाके नीटी और रॉक्स उन लोगों से माफी मांगता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सरदार के बेटे से रॉक्स माफी मांगने गया था, तभी सरदार का बेटा उससे कहता है कि हम लोग शिकार करने जा रहे हैं, क्या तुम चलना चाहोगे? तो इसीलिए रॉक्स भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही रॉक्स उनके साथ जाता है वो पानी के अंदर होता है। सरदार के बेटे जो भी होते हैं वो सारे लोग उसको चकमा देके वहां से भाग जाते हैं, तो वो अकेला ही रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि रॉक्स पे एक बेल आके हमला कर देती है, तो उससे बचने के लिए वो इधर उधर भाग रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी एक और बेल आ जाती है और वो रॉक्स को बचा लेती है। लेकिन जब तक कि रॉक्स बेहोश हो चुका था और उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो बड़ी सी बेल के ऊपर ही लेटा हुआ होता है। लेकिन रॉक्स उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वेल को तो उसकी बात समझ में आ रही होती है, लेकिन रॉक्स को उसकी कोई भी बात नहीं समझ में आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि रॉक्स उस बेल के हाथ में एक सरिया फंसा हुआ था, तो वो उसको आसानी से निकाल देता है। और हम देखते हैं वो वेल उसको किनारे तक छोड़ जाती है, तो वो वापस कबीले में आ जाता है। तभी सारे कबीले वाले पूछते हैं तुम कहाँ पे थे? तो वो बताता है मैं टूनकूल के पास था। तो वो लोग पूछते हैं तुम्हें ऐसी जगह जाने की क्या जरूरत थी? तो वो लोग रॉक्स को बता रहे होते हैं कि वो टूनकॉल नहीं, उसका नाम पाइकान है। और दरअसल ये भी हमें पता चलता है कि उस पाइकान के ऊपर काफी ज्यादा नावियों को मारने का आरोप है और उसको राक्षस बताया जाता है। लेकिन ये रॉक्स मानने के लिए तैयार नहीं होता, वो कहता वो ऐसा नहीं है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कर्नल एक आदमी के साथ मिलकर जेक सली को ढूंढ रहा होता है। तभी वो लोग एक कबीले के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग उस कबीले वाले से पूछताछ कर रहे होते हैं कि आप लोगों ने क्या जेक सली को देखा है? लेकिन वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो मना कर देते हैं कि हमने नहीं देखा है। लेकिन कर्नल को लग रहा होता है कि जेक सली यहाँ पर आया था और ये लोग इस बात को नहीं बता रहे हैं। अभी कर्नल पूरे कबीले में जाके आग लगा देता है। और ये बात जैसे ही मोटकाइना के सरदार को पता चलती है तो वो तुरंत ही जाके जेक सली को ये बात बताता है। वो कहता है कि हमारे कुछ लोगों पर हमला हुआ है, वहाँ पे कर्नल आया था और उसने कहा था कि जेक सली कहाँ पर है, और उसने आकर कबीले में भी आग लगा दी। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रॉक्स फिर से पाइकान के पास जाता है, तो पाइकान उसको कुछ ऐसे दृश्य दिखाता है कि वो मानने पर मजबूर हो जाता है कि वो पाइकान बिल्कुल भी कातिल नहीं है। रॉक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ही दोस्त बनकर रहूंगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कर्नल और उसकी टीम जो होती है वो निकल पड़ती है समुद्र के रास्ते टूनकोल ढूंढने के लिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है कि टूनकोल के अंदर कुछ ऐसी चीज पाई जाती है जो इंसानों को बहुत ही ज्यादा शक्ति देगी। तो उन लोगों को वो टूनकोल मिल भी जाती है और वो लोग टूनकोल पकड़ भी लेते हैं और उसकी जो जरूरी चीजें होती वो सारी निकाल लेते हैं और उसकी वो लोग जांच करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीलों वालों को पता चल जाता है कि हमारे यहाँ की एक टूनकूल पकड़ ली गई है। तो इस बात को लेकर कबीले वाले काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं जेक सली कबीलों वालों को समझा रहा होता है ये लड़ने का वक्त नहीं है, ये वक्त है टूनकूल को बचाने के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे ज्यादा हथियार हैं कि हम लोग बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रॉक्स को जैसे ही पता चलता है कि टूनकूल खतरे में है तो उसको लगने लगता है कि पाइकान भी खतरे में है, तो तुरंत ही वो अकेले निकल लेता है पाइकान को बचाने के लिए। तभी उसके साथी भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और रॉक्स जैसे ही पाइकान के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके तीर लगी हुई है, तो वो लोग उस तीर को निकालने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि कर्नल किसी रॉक्स की तरफ ही आ रही होती है, कम से कम वो 2 से 3 किलोमीटर दूर होती है। तो रॉक्स जेक सली के पास कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि उसे कुछ ही दूरी पर शिप आ रही है कर्नल की। और वहीं पर दूसरी तरफ कर्नल भी देख लेता है कि जेक सली के बच्चे अकेले हैं कुछ ही दूरी पर, तो वो उसके तरफ जाने लगता है। और उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेक सली पूरी टीम के साथ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि कर्नल जेक सली के 4 बच्चों को पकड़ लेता है और वो शिप के पास ले आता है। और तभी हम देखते हैं कि जेक सली भी उधर आ चुका होता है। कर्नल उससे कह रहा होता है अगर तुम्हें अपने बच्चों को बचाना है तो तुम्हें अकेले ही आना होगा। और तभी हम देखते हैं कि जेक सली कर्नल के पास अकेला ही जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहीं पर पाइकान भी होता है, वो जाके शिप पर हमला कर देता है तो वो कई लोगों को अकेले ही मार देता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए पूरी की पूरी फौज जितनी भी होती है जेक सली की वो सारी वहां पर पहुंच जाती है और अपने सारे बच्चों को जेक सली बचा लेता है। लेकिन वहीं पर जेक सली के बच्चे कहने लगते हैं कि स्पाइडर भी इस शिप पर है, तो वो लोग स्पाइडर को भी बचाने में तैयार हो जाते हैं और वो लोग बचा भी लेते हैं। लेकिन तभी इसी झड़प में नेट्री की गोली लग जाती है। तभी वो अंतिम सांसें ले रहा होता है तो नेट्री और जेक सली की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है उसको देख के। तभी हम देखते हैं नेट्री और जेक सली
उन लोगों को चुन चुन के मारने लगते हैं और उन लोगों को सभी को मार देते हैं। और तभी उनकी बेटी किटी भी उसी के अंदर होती है, तो वो लोग उसे भी बचा लेते हैं। और वो जैसे ही जाने वाले होते हैं तो कर्नल उससे कहता है कि अभी भी मैं जिंदा हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे मैं फिर भी तुम लोगों को ढूंढूंगा और फिर मारूंगा। और तभी हम देखते हैं जेक सली और कर्नल की फाइट होने लगती है, तो जेक सली कर्नल को मार गिराता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जेक सली के चारों बच्चे फंसे हुए होते हैं पानी में, वो लोग निकल नहीं पाते हैं। देर में पानी से बाहर आ जाते हैं तो वो लोग पूरा परिवार उनका सेफ हो जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्पाइडर कर्नल को भी बचा लेता है क्योंकि वो उनका ही बेटा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कर्नल स्पाइडर से कह रहा होता है कि साथ में चलो, लेकिन स्पाइडर वो कर्नल के साथ जाने से मना कर देता है और वो जेक सली के साथ चला जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नेटी को पानी में दफनाया जाता है, तो जेक सली सरदार से कह रहा होता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो सरदार कहने लगता है अब ये कबीला तुम्हारा भी है क्योंकि यहाँ पर दफनाया गया है जहाँ पर सरदार के पूर्वज रहा करते थे। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए।